नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन है। आज माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि है। सम्यक समाचार पत्रिका माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। माता अहिल्याबाई होलकर त्याग और ममता की मूर्ति थी और हमेशा न्याय की पक्षधर रहीं। आज हम आपके समक्ष छत्तीसगढ़ बसपा के अध्यक्ष हेमंत पोएम के द्वारा की गई बहुजन संघर्ष के बारे में चर्चा को लेकर आए हैं। हेमंत पोएम आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी में लगातार अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए सुनते हैं हेमंत पोएम से बहुजन संघर्ष के क्या मायने हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा आज कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का संगठन नहीं है जो इस देश के अंदर में एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ को शासन सत्ता के दहलीज तक पहुंचा सके। इसलिए मेरा आप लोगों से ये अपील है, करबद्ध अपील है कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लालच में आकर के गलत लोगों को सरकार में बिठाने का काम किए, किसी भी तरह से लालच में आकर के, चाहे उनको दारू पिला के, चाहे उनको मटन खिला के या साड़ी पायल बिछिया बांट करके, जो ये यथा स्थितिवादी गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग जो शासन सत्ता में बैठे हैं, उनको रत्ती भर भी इस देश के बहुजन समाज से प्यार नहीं है। वो निश्चित रूप से यही चाहते हैं कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था बनी रहे और ये मजदूर के मजदूर बने रहें। ये इस देश के गरीबों, मजदूरों, जो एसटी, एससी, ओबीसी के 99% लोग हैं, उनको कभी भी ये लोग सक्षम बनते हुए देखना नहीं चाहते। कभी भी नहीं चाहते कि ये लोग ऊंचे पद पे जाएं, ऊंचे कुर्सी में बैठें, मान सम्मान की ज़िंदगी जिएं। तो साथियों, एकमात्र बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में है जिन्होंने हम लोगों को ये एहसास कराया कि हम लोग इस देश के शासक रहे हुए लोग हैं। हमारे पूर्वज इस देश में शासन किए हुए हैं। हमारे शरीर में राजाओं का खून दौड़ रहा है। लेकिन आज जो ये बीजेपी, कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने ऐसा स्थिति ला दिया है कि जो कभी यहाँ का शासक था, आज हाथ फैलाकर मांगने वाला बना हुआ है। साथियों, मैं जहाँ रहता हूँ बस्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण सुदूर क्षेत्र बस्तर में, यहाँ दुनिया का उच्च कोटि का लोहा मिलता है। यहाँ पे कोरंडम, अबरक, यूरेनियम और हर प्रकार के खनिज संपदा से भरा पड़ा ये बस्तर की धरती है। आज यहाँ महुआ, टोरा, इमली, आमचूर, चिरौंजी से लेकर के एक से एक खनिज, एक से एक वन संपदा यहाँ पे भरी पड़े हैं। लेकिन यहाँ का आदिवासी आज चेन्नई में रोजी रोटी कमाने गया है, वहाँ से फ़ोन आता है। आज तेलंगाना में फंसे हुए हैं, आज आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं, आज बेंगलोर में फंसे हुए हैं, जो यहाँ पे अरबों खरबों रुपए का खनिज यहाँ भरा पड़ा है, जिनके पहाड़ियों में ऐसे खनिज के मालिक लोग दूसरे राज्यों में आ रहे हैं, मजबूर हुए हैं। साथियों, इस बात को समझते हुए कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, इसको एहसास करना होगा और एहसास कराना होगा अपने समाज को। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही अपने समाज को शासक होने का एहसास करा सकती है और कोई दूसरी संगठन इस काम को करने वाली नहीं है। और कोई दूसरा संगठन से इस काम को होने की उम्मीद मत करिए।
आज बहुजन समाज पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को हर जगह घेरने का काम हो रहा है। आज जब माननीय बहन जी को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है, आप लोग सोच के देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में क्या रहा होगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी को भी दुष्प्रचार करते थे मीडिया के माध्यम से ये मनुवादी लोग कि मान्यवर साहब कांसीराम जी विदेशों से पैसा लाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी प्रचार किए, अंग्रेजों का पिट्ठू बताए उस समय मीडिया के माध्यम से। हमारे आदिवासी समाज में जितने महापुरुष पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, उनका नामो निशान मिटाने का काम किया गया। आज जयपाल सिंह मुंडा जी जो हमारे आदिवासी समाज से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किए, उनका भी नामो निशान मिटाने का प्रयास हुआ। और भी कितने आदिवासी क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने 1947 का जो स्वतंत्रता का आंदोलन कह के प्रचार किया जाता है, मंगल पांडे के आंदोलन से बहुत पहले हमारे आदिवासियों ने इस धरती को बचाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज उनका किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम आज़ादी के बाद की इन सरकारों ने नहीं किया। तो ये सब अगर हमको करना है, अगर हमको हमारे महापुरुषों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाना है, अगर हमको बिरसा मुंडा को पढ़ाना है, अगर हमको तिलका मांझी को पढ़ाना है, अगर हमको जयपाल सिंह मुंडा जी को पढ़ाना है, तो उसके लिए पावर में आना पड़ेगा साथियों। उसके लिए सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता के माध्यम से तय होता है पाठ्यक्रम कि किस चीज़ को बच्चों को पढ़ाना चाहिए और किस चीज़ को पढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों का इतिहास को अगर जिंदा करना है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लोग इनके बहकावे में आते रहेंगे और चंद रुपयों के लालच में, दारू महुआ मटन मुर्गा के लालच में इनको दोबारा सत्ता में बिठाते रहेंगे, तो जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने एक हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया शासन सत्ता में बैठने का, ये भी हमसे छिन जाएगा। दोस्तों, साथियों, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था कि हमारा समाज इस देश का शासक होगा और उन्होंने एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण होने के बाद इसी कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कई टुकड़ों में उनको बांटने का काम किया। आज मान्यवर साहब कांसीराम जी बाबा साहब के इस चुनाव चिन्ह हाथी को बहुत मेहनत से हम लोगों के लिए वापस लाने का काम किए हैं। साथियों, हम लोगों को इस चुनाव चिन्ह को बचाने का काम करना है। बहुजन समाज पार्टी को और इसके विधायक जिताने का काम करना है। नहीं तो ये कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए। आज जब हमारी नेता कांग्रेस की आलोचना करती है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। बीजेपी की आलोचना करते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं। क्या कांग्रेस की आलोचना करने का काम क्या बीजेपी का है? क्या बीजेपी की आलोचना करने का काम केवल कांग्रेस का है? साथियों, ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर में केवल दो ही पार्टियां होनी चाहिए। यही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल बीजेपी सत्ता में रहे तो कांग्रेस विपक्ष में रहे, और कांग्रेस सत्ता में रहे तो बीजेपी विपक्ष में रहे। दोनों की नीतियों में कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
कि आज बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंच गई है। आज हमारे मजदूर परेशान हैं, उनको इस बात का एहसास कराया जाए। जो भी साथी जहाँ पे हैं, अगर कोई मजदूर भाई हमारे बहुजन समाज के ही लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनको बताने का काम किया जाए कि आप लोग इस देश के मालिक हो, और मालिक जो है दूसरे जगह काम करने जा रहा है तो ये केवल राजनीतिक अज्ञानता की वजह से है। ये केवल अपने मताधिकार के प्रयोग न करने अपने मताधिकार का प्रयोग सही जगह न करने की वजह से आज ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने जो युवा साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हों और सोशल मीडिया को ही बहुजन मीडिया के रूप में रूपांतरित किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वरना अगर इनके मीडिया के चक्कर में रहे तो हम लोगों को तो कहाँ हाशिए पे धकेल देंगे इसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, बहुजन समाज का जो मूवमेंट है, बहुजन आंदोलन है, ये सभी इस देश के सभी निवासियों का हित की बात करता है। ये किसी के विरोध में नहीं है।